अंबेडकर ने, पेरियार ने, फूले ने, 3 खास तौर से ऐसे लोगों ने तबीयत से इनकी कुटाई मतलब वैचारिक कुटाई की थी। सरकार को चाहिए कि सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके, बहुत इनको चुल मची रहती है, सारे ब्राह्मण राज्य को इकट्ठा करके, सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके एक ब्रह्मखंड, एक अलग स्टेट बना देना चाहिए। केवल ब्राह्मणों का शमशान, ये साइन बोर्ड संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। पैदा होते जीते जी तो जातिवाद है ही, चंद्रमा पर भी जातिवाद है, अमेरिका में भी है और इंडिया के गांव में भी है। मौत के बाद भी जातिवाद जारी है। भावना आहत हो रही है तो मुकदमा करने के लिए तैयार रहें, कर सकते हैं, उसके लिए मैं भी तैयार इधर बैठा हुआ हूं। आसमान से लेकर शमशान तक जातिवाद, या यूं कहिए ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद और जातिवाद एक ग्लोबल समस्या बन गई है। अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, इंग्लैंड जाइए, जहां भी जाएंगे आपको इससे सामना करना पड़ेगा। यदि दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने हक की बात करें, वाजिब हक की बात करें, तो उससे आता है जनेऊधारियों की ओर से कि जातिवाद बढ़ गया है, बढ़ जाएगा। अगर आप जनगणना की बात करें तो उससे जातिवाद बढ़ जाएगा। अच्छा हुआ कि बिहार में 75% लागू हो गया। आप विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व की बात करें, सरकारी संस्थाओं में, हर जगह अगर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, मेरिट तो लगता है कि जन्मजात पैदा होते ही कुछ लोग लिए आते हैं, और विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बावजूद इतने साल बाद मैं बता सकता हूं कि मेरिट का मिथ क्या है। सारे प्रोफेसर, वाइस चांसलर का तबीयत से एक बार बायोडाटा जांच लीजिए, पता लग जाएगा कितनी मेरिट है और कितना टेप के जो है किताबें, आर्टिकल छापी गई है। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर किसी को भावना आहत हो रही है तो मुकदमा करने के लिए तैयार रहें, कर सकते हैं, उसके लिए मैं भी तैयार इधर बैठा हुआ हूं। हर जगह बुलावाला है, और वो 21वीं सदी में, खास तौर से 10 साल में तो ये एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चलिए आज लिए चलता हूं कि शमशान घाट में कैसे जातिवाद होता है। बात है उड़ीसा की। पैदा होते जीते जी तो जातिवाद है ही, चंद्रमा पर भी जातिवाद है, अमेरिका में भी है और इंडिया के गांव में भी है। मौत के बाद भी जातिवाद जारी है। उड़ीसा में केवल ब्राह्मण के लिए शमशान घाट विवाद शुरू हो गया है। चलिए बताते हैं मामला कहाँ का है। पूर्वी राज्य का सबसे पुराना नागरिक निकाय, 155 साल पुरानी केंद्रपारा नगरपालिका के शहर के हजारी बगीचा इलाके के एक शमशान घाट के प्रवेश द्वार पर ब्राह्मण शमशान का साइन बोर्ड लगाया गया है। स्थानीय जो लोकल सोर्सेज हैं, या टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए इस शमशान का उपयोग ब्राह्मण समुदाय लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारी अनुदान से रिनोवेशन के बाद हाल ही में यह साइन बोर्ड लगाया गया है। उनके अनुसार दूसरे अन्य जाति के लोग पास के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार करते रहे हैं, और उसका भी हाल ही में रिनोवेशन किया गया है। केंद्रपारा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रफुल्ल चंद बिस्वाल ने कहा, हाँ, मामला हमारे संज्ञान में आया है और हम इस पर गौर कर रहे हैं। कथित जातिगत भेदभाव को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मामले ने तुल पकड़ा है और इस मामले की दलित कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की है और क्रिटिक किया है। उड़ीसा दलित समाज के जिला इकाई के अध्यक्ष नागेंद्र जिना ने कहा है कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नगरपालिका लंबे समय से केवल ब्राह्मणों के लिए शमशान का रखरखाव कर रही है। ऐसा करके सरकारी संस्था कानून तोड़ रही है और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। इस प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला इकाई के सचिव गयाधर धाल ने कहा कि किसी नगर निकाय द्वारा केवल ब्राह्मणों के लिए शमशान चलाना अवैध है। अन्य जाति के लोगों को भी अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर करने का अधिकार होना चाहिए। केवल ब्राह्मणों का शमशान, ये साइन बोर्ड संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ब्राह्मणों के लिए अलग शमशान भूमि आवंटित करना जातिगत असमानता को बढ़ावा देना है।
यहाँ याद दिला दूं कि मद्रास हाईकोर्ट ने 2019 में एक गांव में दलितों के लिए एक अलग शमशान भूमि आवंटित करने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की थी। इसमें कहा गया था कि दलित के लिए अलग शमशान उपलब्ध कराने का मतलब जातीय समानता को बढ़ावा देना है। अब आइए, स्थानीय पंडित जी क्या कर रहे हैं। बसंत पांडा नाम है, अखबार में छपा है इनका नाम। कह रहे हैं कि 1928 में यह शमशान घाट नागरिक निकाय द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाया गया था। अन्य जातियों के लोगों के पास एक अन्य शमशान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, अन्य घाट पर। कुछ लोग ने हाल में ही एक सीक्रेट पर्पज से इस मुद्दे को उठाया है। पंडित जी, क्या आपको कहा जाए, 1928 और 2023 में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा है? उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। और आप एक काम करिए, 2000 साल पहले चले जाइए, मनुस्मृति के युग में। सरकार को चाहिए कि सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके, बहुत इनको चुल मची रहती है, सारे ब्राह्मण राज्य को इकट्ठा करके, सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके एक ब्रह्मखंड, एक अलग स्टेट बना देना चाहिए, जहाँ ये सफाई भी खुद करें, खेती भी खुद करें, अपना काम भी खुद करें। इतने साल गुजरने के बाद, इतने बहस होने के बाद, इतने विचार विमर्श होने के बाद कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंबेडकर ने, पेरियार ने, फूले ने, 3 खास तौर से ऐसे लोगों ने तबीयत से इनकी कुटाई मतलब वैचारिक कुटाई की थी। लेकिन अब 10 साल से चूंकि बीजेपी सरकार में है, उनके सहयोगी पक्ष कई जगह सरकार में है, धर्म संसद लग रहा है, खुलेआम धमकियां दे जा रही हैं, तो इससे इनका मनोबल बढ़ गया है। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये युगों से चला आ रहा एक संघर्ष है, लगातार आपको इनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। जिनकी भावना आहत हो रही है, अपने भावना अपने पास रखें, हमें अपने आप को सुधारो। डॉक्टर अम्बेडकर ने अभी जिस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए रेगुलर नहीं आ रहा अम्बेडकरनामा पर, इतनी तबीयत से कुटाई की है कि कभी सुधरने वाले नहीं है, सुधरेंगे नहीं। पूना पैक्ट को लेकर अम्बेडकर और अस्पृश्य समाज ने सहमति जता ली थी कि ठीक है, हम पूना पैक्ट के साथ रहेंगे। लेकिन उस समय भी जो ये जनउधारी हैं, उस समय भी पूना पैक्ट हो जाने के बाद भी ये उस समय भी 3-5 कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और एक बार बता दूं, पूना पैक्ट पे सिग्नेचर जो है गांधी अम्बेडकर का नहीं हुआ था, मालवीय जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और अम्बेडकर के बीच हुआ था। और अम्बेडकर ने कहा कि अगर ये मालवीय की बात भी नहीं मान रहे हैं तो समझ रहे हो कि इससे निष्कृष्टतम समुदाय कौन हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अम्बेडकर कह रहे हैं। सोचिए कि 2023 में ये सब घटनाएं जब ग्लोबल वर्ल्ड पे जाती होगी, इंटरनेट से मैंने ये स्टोरी निकाली है, लोग क्या समझते होंगे कि भारत वाकई, जहाँ पे अभी एक जगह पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, शमशान घाट अलग हो, शादी ब्याह तो दूर की बात है, जहाँ शमशान घाट अलग हो, वो जमूरों का ही देश तो लग रहा होगा। ऐसे लोग देश को बदनामी तो कर रहे हैं। देश सिर्फ कुछ लोगों की संपत्ति और बुद्धिमत्ता से नहीं बनता है, लोगों से बनता है। लोग में सब लोग आते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी घटना का प्रतिरोध जबरदस्त तरीके से कीजिए। किसकी भावना आहत होती है, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा।